इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां हमीरपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां, सड़क, बिजली, पानी सहित स्वास्थ्य की अपनी कार्यकाल की दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी सहित भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। भाजपा को नफरत की राजनीति करने वाले बताते और कहा ज्यादा दिन नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हमला बोलते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे बनाना भूल गए और जहां बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे थे वहां कोई नामो निशान नहीं। मुख्यमंत्री योगी के 80 से 20 वाले बयान पर उनको नासमझ कहते हुए कहा कि कोई कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता, वो योगी है ही नहीं। गीता का उदाहरण देकर कहा जो दूसरे का दुख समझे वो योगी है। क्या ये किसी का दुख समझते हैं? संजय निषाद के रंगों से ऐतराज वाले लोगों को देश छोड़ देना चाहिए, पर बोले मुझसे भी ऐतराज है, बताओ किस देश जाना है। महाकुंभ मामले में कहा कि शायद आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच जाए। हमीरपुर महोबा सांसद अजयेंद्र राजपूत के बेटे व बहू को आशीर्वाद देने कस्बा राठ पहुंचे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, सपा के मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दानिश खान, अखिल राज्य श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा कैलाश चौधरी, जिलाध्यक्ष दुरेश खान, सपा नगर अध्यक्ष महराज राइन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोग अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आज के अखबार में ही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में, हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारे लोग जो वहाँ काम कर रहे थे उन्हें छोड़ के आना पड़ रहा है। आज मैं एक साइंटिस्ट से टकराया, मैंने उनसे पूछा कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा है, क्या ये अमेरिका के एक्सप्रेसवे बने जैसा है? उन्होंने स्वीकार किया कि उसी तरह का ये एक्सप्रेसवे है। मैंने उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे भी डाला। एक साइंटिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे से उनसे बातचीत का जो हुआ, तो मैंने फोटो भी डाला। तो सोचिए, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहने रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ का बना है वो कम से कम उस क्वालिटी का है। और आप याद कीजिएगा, जिस समय मैं सड़कें बना रहा था उस समय मैं कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कें अमेरिका बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करने वाले बहुत दिन चलने वाले नहीं। अच्छा जी, का बयान आया होली के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ना समझें हमारे, अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता का माने, जो हमारी गीता बड़ा धर्म का नहीं है, योगी वही होता है जो दुख दूसरे का कह रहे हैं, जिनको रंगों से ऐतराज, वो देश छोड़ के चले जाए। मैं भी ऐतराज है, मुझे बताओ किस देश जाना है? मुझे भी बहुत से रंग से ऐतराज है। एक रंगा से ऐतराज है, काले चश्मे से पहन करके होली खेलने से ऐतराज है। आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, सभी रंग को साथ चलना चाहते हैं, वो लोग हैं जो होली भी एक रंग से खेलना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसा है, हम भी रंग से नाराजगी नहीं है, लेकिन एक रंग से नहीं खेलते हैं, हम कई रंगों से होली खेलते हैं। भाजपा भाई प्रोफाइल ढंग से आज भाजपा के अध्यक्षों की पूरे प्रदेश में घोषणा कर रही है। समाजवादी पार्टी की 27 को लेकर कर रही है। समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है और जो हमारे संगठन और हमें जानकारी मिलेगी उसी के माध्यम से, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, जो कहते थे नौकरी रोजगार दे देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, उसका जवाब उनके पास नहीं है। महंगी बिजली का जवाब उनके पास नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है डीजल पेट्रोल, उसकी जवाब उनके पास नहीं है। फ्री सिलेंडर देने वालों पे जवाब नहीं है कि फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार हारेगी। सपा सरकार में मंडियां बनाई गई थी, तो किसानों की सुविधा के लिए मंडियां बनाई गई थी। आज वो जब से समाजवादी सरकार गई है, जंगल में तब्दील हो गई। वो इसलिए जंगल में तब्दील हो गई कि इन्हें कोई चिंता किसानों की नहीं है। यहाँ के किसान मूंगफली वाले रो गए बेचारे, तिल पैदा करने वाले रो गए। ये बुंदेलखंड वो धरती है, और हमीरपुर का याद कीजिए,
मैंने कहा था कि यहाँ का किसान खुशहाल हम बना देंगे, और मैं यहाँ के किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि मंडी के साथ साथ उनकी फसलों की कीमत, और अगर हमें मंडियों में उनके लिए कोई कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे, क्योंकि आज दुनिया में सरसों का तेल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ये वो इलाका है जो मूंगफली, तिल और सरसों की पैदावार बढ़ा करके न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया के बाजार में खड़ा हो सकता है। अब आप जब तेल ही खाओगे विदेशी कंपनी का, हालांकि फिर हमसे आप पूछोगे, मैं नहीं कहूंगा, किसी भी चाट की दुकान या रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो आप पता करोगे कहाँ का तेल वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर केवल हम सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, इनका अगर हम सही रेट, सही उत्पादन, सही तरीके से चीजें कर दे तो यहाँ का किसान भी खुशहाल हो जाएगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बुंदेलखंड के किसानों के लिए विशेष मंडी और विशेष मंडी में सुविधा देंगे जिससे उनकी फसलों की कीमत मिल जाए। महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? महाकुंभ आपसे बेहतर कौन जानता होगा, और अगर आपने खबर दिखाई होगी कुछ उनकी सच्ची खबर से लाग तो आप पे कार्रवाई हो गई होगी। महाकुंभ में जो लोग खोए हैं वो आज भी अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं, और मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा बड़ी मदद करोगे आप लोग, अगर आप अपने माध्यम से, जो वहाँ पोस्टर लगे हैं, खोया पाया केंद्र तो बंद हो गया है, उनका इंटरनेट वाला भी चले नहीं चले वो अलग है, रेलवे स्टेशन, तहसील, थाना, पब्लिक प्लेसेस पर बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के परिवार के लोग अपना पोस्टर लगा के चले गए। अगर आपके पत्रकार मित्र हों तो उनसे जानकारी करना, और उनका भी अगर आप प्रचार कर दोगे शायद आपकी न्यूज मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री जी योगी हैं, शायद उन दुखी परिवारों का दुख समझ सके। सर, राजगोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो सीओ संभल जैसे लोग जेल में। देखिए, ये बात पुरानी है। कोई भी, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, और चाहे आप प्रेस के लोग हों, एक सीमा के बाहर नहीं जा सकता कोई। बीएसपी के सबको संविधान और कानून के तहत काम करना होगा। जब संविधान और कानून के तहत आप काम करेंगे तो आपको कहीं भी किसी से नाराजगी नहीं होगी, कहीं किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप कानून तोड़ोगे और जब संविधान से बाहर आप जाओगे तो आपको वही